नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए गाइस, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनकी एनर्जीज। ओके, आपके पार्टनर का ध्यान करें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके तरफ क्या है, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, एटलीस्ट 5 टाइम्स उनका नाम लीजिए, कनेक्ट करें उनकी एनर्जीज से। चलिए, पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके जो पर्सन है और आपके बीच में सबसे पहली बात तो ये कि काफ़ी ऑन ऑफ या स्ट्रगलिंग सिचुएशन रही है, और आफ्टर ऑन ऑफ और स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, यहाँ पर एक सन्नाटा सा है। ओके, आपको आपके पार्टनर के बारे में ये तो पता है कि वो एक डिवोटेड और कमिटेड पर्सन है। आपके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, वो अपने एक वर्क के प्रति कमिटेड है। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि आपकी जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क में मतलब उनकी बहुत एम्बिशियस एनर्जीज आ रही है कि अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं, और समवॉट उनको ये भी है कि उनके लिए कमिटमेंट का मतलब ही यही है दैट ना, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं अपनी लाइफ में और अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, देन ओनली लाइक वो अपने आप को आपके काबिल समझ पाएंगे। ये मैसेज है उनका। अदरवाइज वो आपके काबिल अपने आप को नहीं समझते। दैट्स वाई वो अपने क्राफ्ट पर, अपने स्किल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। और सैटर्न की एनर्जीज आई है, तो काफ़ी टेस्टिंग टाइम से आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये गुजरेगा। उनको ये भी महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस की वजह से ये जो कनेक्शन है, आपका जो प्रेम है, वो एक टेस्टिंग टाइम से, एक संघर्ष से गुजरेगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो इंसान किसी भी संघर्ष से, किसी भी उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। तो यहाँ पर उनकी करंट एनर्जीज उनकी खुद के क्राफ्ट पर, स्किल को शार्पन करते हुए अपने किसी ऐसे बड़े एम्बिशन पर फोकस्ड है, करियर ग्रोथ पर, या बिजनेस भी हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज निकल कर आ रही है। मतलब पूरा जो फोकस है वो आपको कहना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में सैटर्न की एनर्जीज हैवी आई है। मतलब वो एक डेडिकेटेड और लॉयल पर्सन रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी उनकी जो हरकतें हैं या फिर उनका जो बिहेवियर है, आपको ऐसा लगता है, डाउट भी होता होगा कि क्या ये लॉयल हैं, तो अगर आपको ये एक बार कमिटमेंट देंगे, तो फिर ये एक बार कमिटमेंट दे दी तो फिर मैं किसी की सुनता नहीं वाला जो डायलॉग है सलमान खान जी का। ओके, सो वैसी वाली एनर्जीज में आ जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डेडिकेटेड और लॉयल पर्सन है। सैटर्न की एनर्जीज आई है, ये अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी वफादार रहेंगे आफ्टर कमिटमेंट। ओके, तो आपकी तरफ जो एनर्जीज आई है, लाइक वो कह रहे हैं कि वो आपको एक सिक्योर्ड कनेक्शन और सिक्योरिटी देना चाहती है, और उनके लिए कमिटमेंट का मतलब ही है एक सेफ एंड सिक्योर्ड लाइफ अपनी फैमिली को देना। ओके, सो लेट्स सी आपको वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, थर्ड पार्टी है, या आपके या उनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज किए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई है, उसकी वजह से जो ब्रोकन आप दोनों महसूस कर रहे हैं, जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको भी ये आपको देखकर उनको भी बहुत पीड़ा हो रही है। ओके, हृदय की पीड़ा है ये। और वो आपको जो आप जैसे पहले थे एक बबली और एंथुजियास्टिक पर्सन, ओके, तो आप में वो चेंजेस देख पा रहे हैं कि आपको ये जो हार्ट ब्रेक है, इस हार्ट ब्रेक ने आपको शेप किया है, लेकिन इन अ गुड डायरेक्शन। ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं कि यस, वो आप में चेंजेस तो देख पा रहे हैं, बट ये जो हार्ट ब्रेक है ये आपको शेप भी कर रहा है, और वो आपकी ग्रोथ को, आपके इवॉल्व होने की एनर्जीज को, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को
विटनेस कर पा रहे हैं, ओके, दैट आप अपने जीवन में अच्छा कर पा रहे हो। हालांकि आप हर्ट हो, आपने ये ट्रस्ट इश्यूज पे काम कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी में, सेल्फ वर्थ की जर्नी में आए हो। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और समवॉट आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपकी इस एनर्जी को मैच करना चाहते हैं एक्चुअली, ओके, आपकी एनर्जीज को मैच करना चाहते हैं, आपके इक्वल बनना चाहते हैं, और वो इस प्रोसेस में है। समवॉट आपको वो पेडेस्टल पे डाल रहे हैं कि आप काफ़ी उनसे आगे हो, ओके। आप उनके लिए एक ट्रॉफी एनर्जीज में दिख रहे हो। ट्रॉफी, अगर वो अभी आपसे आगे वादा करते हैं या मैरिज करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, ओके, ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी स्पाई करते हैं, और 24/7 आप उनके जहन में हैं, ओके। और ऐसा लग रहा है कि सबकॉन्शियस में आप उनके छाए हुए हैं और वो आपसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आपको कोई टेलीपैथिक कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है तो वो आपके पार्टनर की ओर से आपको वो एनर्जी रिसीव हो रही है, ओके। यस, आप दोनों के अंदर जो प्रेम भाव है, 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये भी लगता है कि क्या एक्सेप्टेंस होगा आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। कल्चर या कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, ओके, कल्चर, कास्ट, तो डिफरेंसेस की वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगता है कि क्या ये आगे ग्रोथ कर पाएंगे आप दोनों, ओके। स्ट्रेंथ की एनर्जीज आ रही, तो अगेन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने विल पावर, अपने करेज पर काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, और समवॉट उनको ये करेज और स्ट्रेंथ चाहिए, ओके, फॉर सस्टेनिंग दिस रिलेशनशिप। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप उनका वेट कर पाएँ तभी वो आपकी एनर्जीज में आ पाएंगे, क्योंकि उनका पास्ट का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, ओके। आपके पास्ट, आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके पास्ट में किसी ने उन्हें हर्ट किया है, और लीविंग द पास्ट बिहाइंड एंड हीलिंग एनर्जीज में वो अभी सिचुएशन में दिख रहे हैं। तो आपकी पर्सन की एक प्रॉब्लम ये है कि वो पास्ट की एनर्जीज में से अभी बाहर नहीं आए हैं, ओके, और उनकी हीलिंग जर्नी अभी स्टार्ट है। वो आपको काफ़ी अपने इक्वल एंड मानते तो हैं, क्योंकि आप दोनों एक वाइब चेक है, आप दोनों का वाइब मैच हुआ है आपका, ओके। जैसा पर्सन आपके पार्टनर डिज़ायर करते हैं आप बिल्कुल वैसे तो हो, बट समवॉट आपने बहुत इवॉल्व हुए हैं, आप बहुत थ्राइव कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज को मैच करना चाहते हैं, ओके। ये एनर्जीज आ रही है। यस, अगेन आप दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग डिफरेंसेस की वजह से आपके पार्टनर गिव अप तो नहीं करना चाहते, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे हो जैसा हो उन्होंने सोचा था या प्रेयर्स अफर्मेशन करी थी, आपको उन्होंने मैनिफेस्ट किया था एक्चुअली, ओके। तो यहाँ पर देखो, ऐसा लग रहा है कि वो गिव अप तो नहीं करना चाहेंगे, ओके। यस, आप दोनों के ट्रेडिशनल वैल्यूज मैच हो, या आप दोनों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के को लेकर आप दोनों के गोल मैच हो, ऐसा वो सोचते हैं, ओके। आपके पार्टनर को हायर सेल्फ या हायर स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप लोगों का अगर कार्मिक सिचुएशन एंड होता है तो आप दोनों की एनर्जी सोलमेट वाली एनर्जीज में आप जा रहे हो, ओके। मतलब आपकी एनर्जी सोल वाइब्रेशन में आ रहे हो, सोलमेट वाली एनर्जीज में। तो यस, यहाँ पर मुझे आप दोनों के लिए 2026 आफ्टर मई मंथ टू लेके जुलाई मंथ के बीच में कुछ क्लैरिटी आए। आप दोनों को अपने पर्सपेक्टिव पे काम करना है, नज़र बदली नज़ारे बदले, ओके। नज़रिया, इस सिचुएशन को लेकर आपका नज़रिया कैसा है, फ्यूचर को लेकर आप क्या सोच रहे हो, नज़रिए की बात आ रही है सारी,
ये जो सिचुएशन है इसको आप कैसे देखते हो? आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। आप दोनों की इस कनेक्शन को हीलिंग की और अनकंडीशनल एनर्जीज की ज़रूरत है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। ओके, आप चाहें तो प्रेयर्स अफर्मेशन करें, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, अनकंडीशनल वर्क करने की, फिलैंथ्रोपिक एनर्जीज करने की, एनर्जी वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों के रिलेशन में ब्लेसिंग्स की वजह से आप दोनों फिर से कनेक्ट कर पाए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आप हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जीज भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि 2026 जुलाई तक का समय है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज कर पाए हैं थ्रू दिस कनेक्शन, और आप अपनी हीलिंग की जर्नी पर हैं। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नरिश और नर्चर कर रहे हैं और सेल्फ फोकस्ड हैं, और आप अपने किसी वर्क से या किसी आपकी सेवा से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वर्क कर रही है, और हीलिंग की एनर्जीज में आप एक हीलर की एनर्जीज में आप आए हैं। आपकी लाइफ में आप एक अबंडेंस एंड ग्रोथ वाली एनर्जीज में हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ यही एनर्जीज मैच करके न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके, तो ये एक एनर्जीज हमने आपके पार्टनर की, पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जीज हमने देखी। अब हम लव ऑरेकल से देख लेते इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या आने वाला है। आपके इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या एनर्जीज है? तो यहाँ पर जो मस्कुलाइन एनर्जीज है उनको हील होना है फॉर न्यू बिगनिंग। जो मस्कुलाइन है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में आ रहे हैं। ओके, उन्हें अपनी वर्थ पता नहीं, उन्हें डिसीजन मेकिंग पता नहीं, अपनी एनर्जीज को कैसे ड्राइव करना है, कैसे डायरेक्शन देना है। यहाँ पर जो मस्कुलाइन एनर्जीज है, जो मस्कुलाइन एनर्जीज जो होती है, जो एक्शन लेती है, फेमिनिन एनर्जीज को नेविगेट करती है, डायरेक्शन देती है। तो यहाँ पर जो मस्कुलाइन है वो डिस्टॉर्टेड है, उनकी हीलिंग एनर्जीज में उतने वो सेटल नहीं दिख रहे हैं, ना वो फाइनेंशियली अपने आप को सेटल कर पा रहे हैं, और ना अपने आप को पास से रिलीज कर पा रहे हैं, ना हील हो पा रहे हैं। ओके, अब ये एनर्जीज आई है डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। तो जो भी मस्कुलाइन है उनको हम यहाँ पर लाइक उनको एम्फेसिस कर रहे हैं। बाकी कोई भी मस्कुलाइन एनर्जीज में अपने आप को देख सकता है यहाँ पर। हालांकि ये जो आपका जो कनेक्शन है, आप दोनों कंपैटिबिलिटी में ऑन पॉइंट हो। मरकरी का एलिमेंट है, आप दोनों ही कम्युनिकेशन में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, और आप दोनों का जो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन है वो इस रिलेशनशिप का आधार है। मरकरी का एलिमेंट है तो सेंसिटिविटी है आप दोनों में, और एक रिलेशनशिप के सस्टेनेंस के लिए जो कम्युनिकेशन और सेंसिटिविटी चाहिए फॉर ईच अदर्स, वो कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी आई है, अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के इश्यूज अभी करंट एनर्जीज में हो सकते हैं। डेटिंग की वाइब आ रही है, अगेन सैटर्न की एनर्जीज। आपके पार्टनर आपको डेट करना चाह रहे हैं। ओके, इट कैन बी लाइक पार्टनर कैन आस्क आउट कि आपको वो मोर अफेक्शनेट एनर्जीज में आपके साथ आना चाहते हैं, या आपको आपके साथ और टाइम स्पेंड करके कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अगेन सैटर्न की एनर्जीज है, तो इस एनर्जीज की डेटिंग की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ सकती है। और शनि महाराज के टेस्ट के यहाँ पर मुझे टेस्टिंग टाइम काफ़ी दिखा है आप लोगों का, यानी कि आपके प्रेम की परिभाषा जो है उसकी परीक्षा हो रही है। ओके, लाइक सैटर्न की एनर्जीज है यहाँ पे जो है बाउंड्रीज। आप चाहे कितने भी प्रेम में हो, बट आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज और अपनी इमोशनल हेल्थ की जानकारी होना चाहिए कि कितना आप सहन कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन और गिविंग और रिसीविंग एनर्जीज में बैलेंस है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। नंबर 14, अगेन कम्युनिकेशन के इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं। आप चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर करें, आपके पार्टनर को डेडिकेट करें, उनका विजुलाइज करें कि वो आपके सामने बैठे हैं, और उन्हें फॉरगिव करें अगर उन्होंने आपके हृदय को ब्रेक किया है, या कोई बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज मेंटेन नहीं हो पाई। तो समय समय पर हेल्दी
स्पेस लेना, हेल्दी बाउंड्रीज करना रिलेशनशिप के हेल्दी एनर्जीज के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, सो यहाँ पर आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो आप दोनों के बीच में जब डिवाइन चाहेंगे, अगेन नंबर 8 की एनर्जीज है. आप दोनों जब ये टेस्टिंग टाइम से, जब सैटर्न के एग्ज़ाम से, शनि महाराज के टेस्टिंग टाइम से गुजर जाएंगे और लेसन लर्न कर लेंगे. आपके लेसन चल रहे हैं एक्चुअली. कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं, बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं पार्टनर के साथ. अगर कुछ गलतियां हो भी गई है तो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, पर्सन इम्पॉर्टेंट है, तो फॉरगिवनेस करके फिर से दोस्ती का हाथ, फिर से एक प्रेम एक्सेप्टेंस में कैसे आना है, ये आपके लेसन है. रिजॉल्व करें कॉन्फ्लिक्शन. अगेन नंबर 8. नंबर 2, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड हार्मनी इज रिक्वायर्ड. ओके, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्शन आया है तो उसे कैसे रिजॉल्व करें क्रिएटिवली. आप दोनों का यूनियन बहुत स्ट्रांग है. नॉट की एनर्जीज आ रही है. 7th हाउस, मैरिज पार्टनरशिप आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन के साथ जुड़ी हुई है. यानी कि हो सकता है कि आप पहले साथ मिलकर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करें एंड देन स्लोली यू बोथ विल अंडरस्टैंड कि आप दोनों का जो यूनियन है वो अबंडेंस और ग्रोथ कैसे आप दोनों मैनिफेस्ट कर पाते हैं. 36 नंबर आया तो बहुत कंपैटिबल हैं आप दोनों. नंबर 9 मार्स की एनर्जीज है, तो आप दोनों का टेम्परामेंट मैच करता है. ओके, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल और टेम्परामेंट मैच होता है. यिंग एंड यांग की एनर्जीज आ रही गाइस, तो बहुत अपोजिट हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ज़रूरत है आप दोनों को इस रिलेशनशिप के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए. यहाँ पर देखिए ये 2 कपल हैं और ये दोनों अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं. और यहाँ पर अवेकनिंग, आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक साथ जुड़ी हुई है गाइज. ओके, यहाँ पर वुमेन की जो एनर्जीज है फेमिनाइन, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर वाइब में आ रहे हैं. सैक्रेड वुमन है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है. यहाँ पर जो फेमिनाइन है वो एनर्जी वर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं या हीलिंग वाइब से कनेक्टेड हो सकते हैं. और उनकी जो सैक्रेड एनर्जीज हैं, उनके जो प्रीस्ट की एनर्जीज आ रही लाइक पुजारन. तो जो फेमिनाइन है वो काफ़ी इस रिलेशन को सस्टेन कर रहे हैं अपने पार्टनर को. काफ़ी सारे लेसन फेमिनाइन एनर्जीज की वजह से ग्रोथ की एनर्जीज बन रही है. यहाँ पर मस्कुलाइन को अपने आप को हील करना चाहिए क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड, यानी कि वो हेल्दी मस्कुलाइन एनर्जीज में नहीं आ रहे, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और एक्शन एनर्जीज में आना, अपने शब्दों के और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. यानी कि बोलते हैं ना, मन वचन कर्म से आप क्या बोल रहे हो, आपके शब्द, आपके एक्शन और शब्द मैच हो रहे हैं क्या. ओके, यहाँ पर मस्कुलाइन को काफ़ी वर्क करना होगा अपने ऊपर. अभी हम फाइनली गाइडेंस लेते हैं डिवाइन की ओर से और इस रीडिंग को यहाँ पर विराम देंगे. कार्ड आया है आपके लिए, योर ड्रीम्स एंड इंट्यूशन इज गाइडिंग यू इन राइट पाथ. आपके सपने और आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है. तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आप राइट पाथ पर हैं, तो आपकी ड्रीम्स और आपका गट फीलिंग आपको बता देगा. मेंटेन ए डायरी, राइट योर थॉट. यहाँ पर जर्नलिंग करना, एक डायरी मेंटेन करना और अपने इमोशंस को चेक करना, यानी कि रेगुलेट करना, अपने इमोशंस को नोट डाउन करना, ये आपके हेल्दी एक्सप्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. डू नॉट मेक योर सेल्फ ईजीली अवेलेबल. आप दोनों को ही एक दूसरे की वर्थ पहचाननी है. ईजीली अवेलेबल रहने से क्या होता है ना, अगर आप बहुत गिवर होते हैं और आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में अगर ओवर डू कर देते, तो सामने वाला आपको टेक इट एज ए ग्रांटेड लेता है और आपकी वर्थ को डिमोलिश हो जाती है. तो आप क्या करें, आप अपनी वर्थ को इजीली अवेलेबल ना करें एंड रियलाइज योर स्ट्रेंथ. आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड करेज पर आपको भी काम करना है. आपकी विल पावर, वेलर, करेज, ओके, एक्शन एनर्जीज, आपको भी अपनी स्ट्रेंथ एंड करेज से मिलना है. एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर हार्ट डिजायर. आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के हार्ट डिजायर हैं, एक दूसरे के सोलमेट है, एक ट्विन फ्लेम है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इट इज़ योर हार्ट डिजायर, देन उसके लिए फाइट करें, उसके लिए स्टैंड ले. आपको ही अपने हार्ट डिजायर के लिए स्टैंड लेना होगा.
आपके पार्टनर की ओर से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं गाइस। तो मैसेज आता है, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपने उनको समझा नहीं और काफ़ी पेन दिया है उन्हें, आपकी वजह से वो दर्द में है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। तो ये आपसे बहुत बेहद प्रेम करते हैं, ओके, एंड आई एम शटिंग यू आउट। तो इन्होंने आपको सुना नहीं, एक्चुअली समय रहते आपको लिसन नहीं किया, और अभी भी आप इनके 24/7 इनके माइंड में आ रहे हो, और ये आपको समझ नहीं पा रहे कि कैसे आपको मैं स्टॉप करूँ। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। इन्होंने आपको काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज में डाला है, और आप काफ़ी ज़्यादा क्राइंग और डिप्रेसिव है, इमोशनल हर्ट और बुलिंग की एनर्जीज में आए हो। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये आपकी तरफ से अब वेट कर रहे हैं कि आप कुछ मूव लें, कुछ हेलो करें आप। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। आपके पार्टनर ने एक्चुअल में, जो पर्सन है आपके, अपना ट्रू और ऑथेंटिक सेल्फ आपको दिखाया ही नहीं है। वो काफ़ी मास्क पहनकर और काफ़ी अलग एटीट्यूड से आपसे मिले। आई एम सो एम्ब्रेस ओवर माई एक्शन। इन्होंने कुछ एक्शन ऐसे किए जिसकी वजह से खुद ही गिल्ट और शेम और अच्छा फील नहीं कर रहे। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। आपकी फीलिंग में काफ़ी चेंजेस आए और इन्हें पता है दैट आपकी फीलिंग चेंज हुई है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब ये अकाउंटेबल हो रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन क्या है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। आपके साथ बहुत बातें करना चाहते हैं और खुद ही नफरत हो रही है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। जेंडर वाइज नहीं है रीडिंग, आप, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं उस तरह से रीडिंग कर रही हूँ, बट आप किसी भी जेंडर से हों, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। तो ये खुश नहीं है और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, ओके। सो चलिए, आई स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ प्रेयर्स एंड अफर्मेशन। सो रिपीट आफ्टर मी माई डिवाइन सोल फैमिली। आई एम रेडी टू मीट माई डिवाइन पार्टनर। आई एम रेडी for marriage with my divine partner. I believe in divine universe plan. I know divine is working for my favor. I trust in divine time and I'm claiming this energy. I'm claiming reunion, reconciliation and healthy, happy, abundant marriage with my divine partner. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. I strong believer of prayers and affirmation. एंड ये जो सुंदर एनर्जीज है इसे क्लेम कीजिएगा। 666 हार्मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय विद डिवाइन पार्टनर। यूनिवर्स, आई ट्रस्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन माई फेवर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।